सजा अकबर बीरबल की कहानी हिंदी। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी 2020। बादशाह अकबर रोज शाम अपने महल के बाहर टहलते थे। एक शाम जब वे टहलते हुए अपने महल के पिछले हिस्से की ओर पहुंचे, तभी उनकी नजर दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जिसका प्लास्टर उखड़ चुका था। उन्होंने तुरंत ताली बजाई। तत्काल ढोलक नाम का एक नौकर भागता हुआ उनके पास आया। यह दीवार मेरे महल की खूबसूरती पर धब्बे की तरह है, इसकी तुरंत मरम्मत करवाओ, बादशाह ने हुक्म दिया। जी हुजूर, ढोलक बोला। अगले दिन बादशाह घूमते हुए फिर उसी जगह पर जा पहुंचे। वे देखना चाहते थे कि मरम्मत के बाद दीवार कैसी लग रही है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवार तो वैसी ही पड़ी हुई है जैसी पिछले दिन थी। उसकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत ढोलक को बुलवा भेजा। उसके आते ही वे गरजे, यह सब क्या है? अभी तक दीवार की मरम्मत क्यों नहीं हुई है? अकबर बीरबल की कहानी हिंदी 2020। मुझे दीवार बनवाने का वक्त नहीं मिला, गरीब परवर, ढोलक हकलाता हुआ बोला। डर की वजह से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वक्त नहीं मिला। बादशाह ने गुस्से से कहा, हमारी हुक्म उदूली करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुरंत जाकर चूने से भरे 2 कटोरे ले आओ। ढोलक समझ नहीं पाया कि बादशाह ने उसे चूना लाने का हुक्म क्यों दिया है। वह चुपचाप चूना लाने चल पड़ा। रास्ते में ढोलक की मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल तो उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से थे। वे उसकी शक्ल देखते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने ढोलक से पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? ढोलक ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अब मैं समझा, सजा के तौर पर बादशाह सलामत तुमसे चूना खाने के लिए कहेंगे। ऐसा है, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। एक कटोरे में तुम चूने की बजाय वह चीज रख लेना। जब बादशाह सलामत तुम्हें चूना खाने के लिए कहें। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी 2020। तो तुम उसी कटोरे से खाने लगना, दूसरे कटोरे से खाने की नौबत ही नहीं आएगी। ढोलक ने बीरबल की बात मान ली। जब वह दोनों कटोरे लेकर बादशाह के पास पहुंचा, तो बीरबल के कहे अनुसार उन्होंने उसे चूना खाने का हुक्म दिया। ढोलक ने तुरंत उस कटोरे से खाना शुरू कर दिया जो उसे बीरबल ने दिया था। आखिरकार बादशाह को उस पर रहम आ गया और वे बोले, चलो, इतना बहुत है, अब जाओ। बादशाह को सिर नवाकर ढोलक चुपचाप वहां से चला गया। बादशाह सोच रहे थे, इतना चूना खाने की वजह से ढोलक की तबीयत बिगड़ जाएगी और वह कुछ दिनों तक नौकरी करने नहीं आ सकेगा। लेकिन अगले दिन बादशाह ने ढोलक को रोज की तरह काम करते देखा। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। यह देखकर बादशाह हैरान होते हुए सोचने लगे, लगता है जैसे मेरी सजा इस पर पूरी तरह बेअसर रही है। मुझे इसे फिर से सजा देनी चाहिए। यह सोचकर बादशाह ने ढोलक को आवाज दी। ढोलक के सामने आते ही वे बोले, तुरंत जाकर चूने से भरे 2 कटोरे ले आओ। ढोलक तुरंत महल से बाहर निकला और बीरबल के पास जा पहुंचा। उसने बीरबल को बताया कि इस बार भी बादशाह ने उसे चूने से भरे 2 कटोरे लाने के लिए भेजा है। बीरबल बोले, जब उन्होंने देखा कि उनकी दी सजा तुम्हारे ऊपर पूरी तरह बेअसर हुई है, तो उन्हें गुस्सा आ गया होगा और उन्होंने फिर तुम्हें चूना लाने के लिए भेज दिया होगा। इस बार वे जरूर तुम्हें चूने के 2 कटोरे खिलवाना चाहते होंगे। फिर बीरबल ने उसे दोनों कटोरे एक वस्तु से भरकर दे दिए। इसके बाद ढोलक दोबारा महल में जा पहुंचा। बादशाह ने उसे दोनों कटोरों से चूना खाने का हुक्म दिया। ढोलक तुरंत वहीं बैठकर चूना खाने लगा। बादशाह बड़े ध्यान से देखने लगे कि चूना खाने का ढोलक पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन ढोलक तो आराम से खाता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा के कोई लक्षण नहीं थे। अब तो बादशाह को संदेह हो गया। दोनों कटोरे मुझे दिखाओ, उन्होंने ढोलक को हुक्म दिया। फिर से ढोलक से दोनों कटोरे लेकर उनका बारीकी से निरीक्षण करने लगे। जब उन्होंने थोड़ा सा चूना चखकर देखा, तो पाया कि वह दरअसल चूना नहीं बल्कि मक्खन था। इनमें मक्खन भरकर लाने के लिए तुमसे किसने कहा? बादशाह ने ढोलक को डांटते हुए पूछा।
बीरबल महाराज ने हुजूरे आला ढोलक ने बताया, बादशाह तो पहले ही समझ गए थे कि यह होशियारी तेज दिमाग बीरबल की ही हो सकती है। उन्होंने ढोलक को क्षमा कर दिया।